व्यास जी की अवस्था जब जर्जर होने लगी, तब व्यास जी ने फिर नारद जी के शरणागति जाकर के सवाल किए, हे नारद जी, आप तो मेरे गुरु हैं, इसलिए मुझे मार्गदर्शन करो। मेरा युवा अवस्था चली गई है, मेरा यौवन चला गया है, मेरी वाणी चली गई है, मेरा जोश चला गया है। भगवान की कथा कहने में, भगवान के चरित्र गाने में मेरी बुद्धि निर्बल हो गई है, मेरी वाणी निर्बल हो गई है। मुझे मार्ग बताओ कि यह कथा कभी बंद ना हो, जन जन तक ये कथा पहुंचे। तो भगवान नारद जी ने मार्ग दिखाया व्यास जी को कि इस कथा को लिखो। अब अवस्था जब चली गई, जर्जर शरीर हो गया, तो फिर बुढ़ापे में लिखना भी कठिन पड़ता है। तो नारद जी ने वहां भी मार्ग दिखाया, कहा गणेश स्तवन करो, गणेश का ध्यान करो, गणेश प्रकट होंगे और वही भगवान के चरित्र को लिखने में मंगलाचरण शुभ शुभ करेंगे। भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी का भी आह्वान किया। भगवान गणेश कृपा करते प्रकट हो गए, भक्ति का फल मांगो। तो भगवान वेद व्यास ने भक्ति का फल मांगा। हे आदि गणेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप भगवान श्री हरि का चरित्र मुझे याद है, मैं जो गाऊं वो आप लिखो, क्योंकि आपका राइटिंग अच्छा है, आप अक्षर के दाता हैं, आपकी प्रबल बुद्धि, आपकी सुदीक्षित नेत्र, आपके बड़े बड़े कान भगवान की लीलाओं को लिखने में शुभ हैं। आपके बगैर कोई ग्रंथ लिखना असंभव है। आदि गणेश कथा लिखने बैठ गए। भगवान वेद व्यास कथा गा रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, कथा भागवत के संपन्न हो गई। गार्गी और मैत्री ऋषि को यह पता चल गया कि भागवत जी का जन्म कैसे हुआ। सारे संसार के जीवन को बचाने वाली बातें किताब में लिख तो गई, अब उन बातों को समाज में जन जन तक पहुंचाए कैसे? हम तो बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने फिर सहयोग किया और अंतिम सहयोग नारद जी ने यह किया कि अब तो तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। नारद जी के कहने से भगवान वेदव्यास ने शंकर भगवान को भी अपना इष्ट मानकर ध्यान किया। अब आप कल्पना करिए, गुरुदेव नारद जी ने व्यास जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए पहले नारायण की भक्ति करवाई, फिर गणेश की भक्ति करवाई, फिर शंकर की अंतिम भक्ति करवाई। मैं सबको ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि जो रिटायर हो गए हैं, जो अब बिल्कुल घुटना दुखा रहे हैं, उनको भगवान शिव जी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी जिंदगी का अंतिम इष्ट ही भोलेनाथ है। जीवन में भोग सामग्री की जब आवश्यकता है, वो युवा अवस्था, किशोर अवस्था, आप उसमें भगवान ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण को भजो, ब्रह्मा जी को भजो। बुद्धि की आवश्यकता है, कल्याण करने वाले शिव जी को भी भजो। पर त्रिकाल संध्या का मतलब ही यही है। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल बंधन करने का मतलब ही यही है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी को, अच्छी बुद्धि देने वाले को भजो। आवश्यकता, सूर्य उदय होगा तो अच्छी बुद्धि की पड़ेगी, उस अच्छी बुद्धि से ही अच्छा संसार होता है। बुद्धि अगर अच्छी नहीं है तो दिन भर अच्छा कुछ नहीं करेंगे, केवल गलत 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 ही होगा। इसीलिए ब्रह्म काल में ब्रह्म का ध्यान। जैसे लगे आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पालन करता भगवान नारायण का ध्यान करो। आपको जब लगता है कि अब थक गए, अब इस शरीर को आराम चाहिए, तो भगवान शिव का ध्यान करो। रात्रि, सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के माथे पे चंद्र विराजमान है, तो चंद्रमा की साक्षी में भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान धारण कर लो। यद जागृतो दूरम दैत्य दैवम तद शुक्तस्य तथैवैति दूरम दमम ज्योति साम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्य पशु मने शृणो यज्ञे कर्मंत विदधेषु धीरा यद पूर्वम यक्षमंताः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरी प्रजा सब आपके हवाले है। हे भोलेनाथ, अब मैं चादर तान के सोना चाहता हूँ,
आप मेरे बाल गोपाल पशु पक्षी जानवर घर में संसार को संभालो और मैं अब आपकी शरणागति हूं। येन कर्माण्य पशु मने शृणो यज्ञे कृणमंतु विदथे सुधीर। और मुझे धैर्य धारण करवाओ, मुझे धरती दो, धैर्य दो और मैं शांति से विश्राम करूं। ये मंत्र है भैया शिव जी के, रात को सोते समय जपो। प्रातः काल उठ जाओ, ब्रह्म में परमात्मा विधाता का ध्यान करो। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम प्रातः हवा महे प्रातः अश्विनम प्रातः वरुण। उषा काल में वरुण देवता सबसे मुख्य देवता हैं। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले का जो देवता है वो वरुण है। और मुझे ऐसा लगता है कि उठने के बाद में हर मनुष्य को वरुण की जरूरत है। सुबह सुबह पानी सबको जग के चाहिए। किसी को कुल्ला करना है, किसी को पीना है, किसी को टॉयलेट जाना है। पानी पानी मतलब वरुण देवता। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे प्रातः वरुणा प्रातः अश्विनम भग मुद्रम भवेम वयम। इंद्र सूर्य प्रजापति इन सब का ध्यान करो। सूर्य उदय होने के बाद सब देवता जितने भी देख रहे हैं आपको, सबका आह्वान प्रतिष्ठान करो। चाहे आप मूर्ति पूजा करो और चाहे आप अग्निहोत्र करो, पर सूर्य उदय होने पर जड़ चेतन देवताओं का भी पूजन सम्मान प्रतिष्ठान होना चाहिए।